इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण युद्ध जारी है। इसके चलते गाजा में लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है और कई हजार लोग मारे गए हैं। युद्ध को लेकर दुनिया भर से संघर्ष विराम की अपील की गई थी। युद्ध की शुरुआत से पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल हमास के खात्मे तक अपना जंग जारी रखेगा और कुछ इसी कदर युद्ध भी अभी तक चल रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 सदस्यों ने आगे बढ़ाया है, जिसे रूस और चीन जैसे देश समर्थन कर सकते हैं। वे आशंका है कि अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक सकता है। यह वोटिंग 20 नवंबर को ही है और इस प्रस्ताव को अमेरिका की ओर से रोके जाने की भरपूर आशंका भी है। यह प्रस्ताव अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने आगे बढ़ाया है। इन देशों ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि हमास और इजराइल के बीच जंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और संघर्ष विराम की घोषणा करवाई जाए। वहीं सुरक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका शांति प्रस्ताव का समर्थक है, लेकिन इजराइल पर किसी तरीके से दबाव के साथ इसे लागू नहीं करना चाहता। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक खबर वायरल हुई। उन्होंने हमास के पास बंधक इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यदि कोई गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को निकाल कर लाता है तो प्रति व्यक्ति $5 मिलियन तक का कैश इनाम देने के लिए नेतन्याहू और इजराइल तैयार है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के ही किसी इलाके में तैयार किए गए वीडियो में बताया कि इन लोगों को कोई छुड़ाता है और उन्हें परिवार के पास पहुंचने में अगर मदद करता है तो हम उसे प्रति बंधक $5 मिलियन तक का इनाम देंगे। यही नहीं, उन्होंने हमास के खिलाफ जंग जारी रहने की भी बात कही। उनका कहना है कि यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमास को सत्ता से वे बेदखल नहीं कर देते। लिहाजा अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमेरिका पर, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में चुनाव में राष्ट्रपति के पद पर ट्रंप की जीत हुई है, जिसके बाद से ही इस बात की आशंका तेज थी कि क्या ट्रंप अब जो भी युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं उनको लेकर किसी और तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान कहा था कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो युद्ध रुकवा देंगे। और अब ऐसे में यूएनएससी पर भी सबकी निगाहें हैं और अमेरिका पर भी। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।